नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की प्री रिकॉर्ड वीडियो के अंदर। आज की वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था इस साइकिल के अंदर। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि देखो, मार्केट की एक साइकिल है और साइकिल के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट बुलिश मोड के अंदर रहे। मार्केट हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट बेरिश मोड के अंदर ही रहेगी। मार्केट की साइकिल है, मार्केट साइकिल के अंदर हमने अप एंड डाउन यहाँ पर बहुत सारे देखे हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा वीडियो के बाद में खुद की रिसर्च जरूर करें। तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर रैला दिखाई दिया, जिसके अंदर आपने देखा होगा जो कॉइन यहाँ पर 20 सतोसी 50 सतोसी के कॉइन हुआ करते थे, वो यहाँ पर क्या कि 500 सतोसी 1000 सतोसी के आसपास पहुंचे। अगर डॉलर वाइज बात करें, जो कॉइन $10 का था वो क्या है कि यहाँ पर अगर हम सोल की ही बात करें, $58 का कॉइन, $200। BNB की बात करें तो $50-60 का कॉइन, वो यहाँ पर हमें $500-600 के आसपास देखने को मिले। इथेरियम की बात करें तो एक जो लास्ट करेक्शन आया था जून के आसपास, वहाँ पर इथेरियम का जो प्राइस है वो 1800 से $2000 के आसपास पहुँच गया था। लेकिन फिर यहाँ पर हमने $4000 के आसपास उसका प्राइस देखा, 4500, 4700। और बिटकॉइन के अंदर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इस रैली के अंदर बहुत सारे यूजर्स ने यहाँ पर अपना क्रिप्टो सेल किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा। बहुत सारे यूजर्स ने हो सकता है नहीं किया हो, और या बहुत सारे यहाँ पर नए भी यूजर हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सोल की, तो सोल के अंदर या हम बात करें इथेरियम की या और भी कॉइन्स की, तो लगभग क्या कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऑडियंस ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। और जिन्होंने नहीं किया, यहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के देखने के बाद में हो सकता है कि आपके 50% डाउट ही क्लियर हो जाए। ये जो मार्केट है अभी काफ़ी न्यू मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें, वेल्स मैनिपुलेशन और ये सब क्या है कि बहुत नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ माइकल सेलर की, माइकल सेलर के पास में 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर बिटकॉइन है, 1 लाख से ज़्यादा। और माइकल सेलर जब चाहे उनको जब सेल कर सकता है। हो सकता है बैकग्राउंड में उसने सेल भी किए हों, क्योंकि ना आप देखने जा रहे हैं ना मैं देखने जा रहा हूँ। और जब मार्केट यहाँ पर क्रैश हुआ तो हो सकता है टिप में बाई किए हों। तो जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर करते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम वहाँ पर वेल्स मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, तो हम कह रहे हैं मार्केट बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे डाउन हो गया, वेल मैनिपुलेशन हो गई। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैनिपुलेशन होती है, और ये मैनिपुलेशन लगभग स्टॉक मार्केट के अंदर भी होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं रेगुलेटेड है, तो वहाँ पर एक मतलब जो पंप और डंप वाली चीज़ें वो बहुत लिमिटेड है। वहाँ पर क्या है कि कंप्लेंट भी हो जाती हैं, केस भी हो जाते हैं, लीगल कार्रवाई भी होती हैं। लेकिन क्रिप्टो के केस में अभी एलोन मस्क का ट्वीट आ जाए डॉज कॉइन के लिए, तो हो सकता है कि ऐसी मार्केट के अंदर भी डॉज कॉइन यहाँ पर 10-20% अप चला जाएगा। अब यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिनके पास में यूएसडीटी नहीं है, जिनके पास में स्टेबल कॉइन नहीं है, जिनके पास में बाइंग करने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली चीज़ अगर है तो यहाँ पर ट्राई करें कुछ एवरेज आउट करने के लिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर होल्ड करें, और होल्ड इसलिए करें अभी क्योंकि ये मार्केट के अंदर इस प्राइस के ऊपर सेल करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे अच्छा अभी सेल कर देते हैं, फिर डाउन आएगा फिर बाई कर लेंगे। जब बहुत बड़ा करेक्शन आता है या एक डाउन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक सर्टेन टाइम के लिए मिलती है। हो सकता है कि उस टाइम के अंदर आप यहाँ पर बाय भी ना कर पाओ, तो आपसे क्या है कि दोनों राइड मिस हो जाए। आपकी टॉप के ऊपर एंट्री थी और फिर जैसी मार्केट अप होती है फिर आप उसके अंदर एंटर होंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप ये देखिए, जो ये बिटकॉइन का मेजर करेक्शन आया था किसकी वजह से आया था। आप सभी को पता है कि यहाँ पर रसिया ने क्रिप्टो बैन कर दी थी, ट्रेडिंग बैन कर दी थी। क्रिप्टो माइनिंग कैन बी लीगलाइज्ड if the industry is transparent and pay taxes, रशियन लॉ मेकर सेज। मतलब ये चीज़ अगर ये 4 दिन पहले कहते कि हम यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो को रेगुलेशन करने जा रहे हैं, क्रिप्टो को यहाँ पर लीगल करने जा रहे हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हमें टैक्स चाहिए, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर एक बड़ा जंप देखने को मिलता। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यहाँ पर माइनिंग बैन कर दे रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिप्टो बैन कर दे रहे हैं, और क्रिप्टो बैन की यहाँ पर पूरे मार्केट के अंदर न्यूज़ सर्कुलेट हुई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर पैनिक सेल हुआ। क्योंकि जब चाइना ने अनाउंस करी थी तो उस टाइम भी बिटकॉइन यहाँ पर $10,000 गिर गया था। जब ये न्यूज़ आई बिटकॉइन यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ये न्यूज़ अपने आप में कहीं ना कहीं पैनिक वाली न्यूज़ थी। लेकिन जब ये पैनिक वाली न्यूज़ थी, जब ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था, अगर ये उसी टाइम डालते तो शायद यहाँ पर पॉजिटिविटी बनती। बट इनका यहाँ पर पॉजिटिविटी बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इनको यहाँ पर बाय करना था डिप के अंदर।
अब जब डिप के अंदर इनका एक सर्टेन ऑर्डर यहाँ पर बाय हो गए होंगे, या हो सकता है कि अभी यहाँ पर एक और भी कुछ ऑर्डर नीचे लगे हों, तो इन्होंने यहाँ पर क्या की पॉजिटिविटी बनानी बिल्ड कर दी। और सेम चीज हुई थी लास्ट टाइम जब चाइना की तरफ से यहाँ पर क्या कि न्यूज आई, उसके बाद में जो माइनर्स थे वो सारे शिफ्ट होने लग गए यूएस के अंदर, सब कुछ नॉर्मल होने लग गया और बिटकॉइन फिर उसके बाद में $69,000 गया। तो मार्केट के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर हमेशा मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर चलता है। अभी आपको जो यहाँ पर मीडिया हाउस कह रहे हैं ना कि यहाँ पर बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, बिटकॉइन डेड हो गया, बिटकॉइन टूट गया, वो सब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं और एक लेवल का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और इन सबको बाय करना है, सबको बाय करना है। इनके पास में खूब अच्छे खासे बिटकॉइन होते हैं, आपसे ज़्यादा बिटकॉइन होते हैं, बट इनका यहाँ पर क्या है कि यही तरीका होता है कि इस मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया जाए, किसी भी मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट करके वहाँ पर ये बाइंग करते हैं। आपने कुछ दिन पहले ही अभी देखा होगा, एक न्यूज आई थी आज तक की तरफ से, और उस न्यूज में वो कह रहे थे कि बिटकॉइन में अगर $1,000, वो एक और कॉइन था, कोई दूसरा कॉइन था, उसमें $1,000 अगर डाले होते तो वो 300 करोड़ रुपए हो जाते आपके। और आप देख ही रहे हो किस किस तरह की हेडलाइन आती है जब मार्केट पॉजिटिव होती है। लेकिन जब बाय करने का टाइम होता है तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ जो दिखता है वो नेगेटिव दिखता है। इसके कई सारे ऐसे रीजन हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला रीजन, मार्केट के अंदर जब आप लॉस के अंदर होते हो, जब मार्केट के अंदर जब आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है और आप कुछ ऐसे ट्वीट्स देखते हो कि मैंने तो 69 के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने बिल्कुल हायर टॉप के ऊपर बाय किया वो, या टॉप के ऊपर सेल किया। वो 99% वो झूठ बोल रहा है। जब मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी होती है, आप देखते हो हजारों स्क्रीनशॉट देखते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि इतना % प्रॉफिट हो गया, इतना % प्रॉफिट हो गया। क्या इस टाइम आपने कोई स्क्रीनशॉट देखा है कि किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी इन्फ्लुएंसर का कि देखो मुझे लॉस हो गया? समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्या आपने अभी तक कोई यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखा है कि वहां पर उसको लॉस हुआ हो इस मार्केट के अंदर? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मेरा ये फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हार्डवेयर वॉलेट है। इस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर मेरे फॉर एग्जाम्पल 5 इथेरियम रखे हुए हैं। जब 5 इथेरियम की यहाँ पर वैल्यू हाफ हो गई, क्योंकि जो अगर मैं उनको टॉप के ऊपर सेल करता तो शायद मेरा प्रॉफिट होता, लेकिन अगर मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है आज की वैल्यू उनकी कम हो गई हो, बट मेरा लॉस जब तक नहीं होगा जब तक मैं सेल नहीं करूँगा। अब जो अगर मैं लॉस के अंदर हूं और मुझे ऐसे ट्वीट देखने को मिले जी मैंने तो टॉप के ऊपर सेल कर दिया था, तो ऐसा लगता है कि यार मैं ही बचा हुआ हूं। और फिर क्या है कि और यहाँ से और पैनिक क्रिएट होता है, और हम क्या है कि इमोशनली इतने ज़्यादा फिर कनेक्ट हो जाते हैं, यार मैं ही रह गया। और हमें ऐसा फील होता है कि यार मैं जब कर देता तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता था। जो पास्ट है वो बीत गया, वो बीत गया, बट उसको देख के आप ज़्यादा पैनिक मत हो। अब मार्केट के अंदर देखोगे जो कॉइन यहाँ पर टॉप चल रहे होंगे उन्हीं की वहाँ पर बात होगी, बट जो कॉइन यहाँ पर डाउन के अंदर है तो फिर आपको लगता है यार जो मैंने इन्वेस्ट किया था वही कॉइन नहीं बढ़ रहे। तो ये मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो 100% एक्यूरेसी जिसकी हो और वो 100% प्रॉफिट अर्न करता हो। मेरे भी सिग्नल रॉन्ग जाते हैं, मेरे भी यहाँ पर टीए रॉन्ग जाते हैं, क्योंकि 100% कोई करेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर 100% कोई करेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट अंबानी वही होगा, क्योंकि जहाँ वो पैसा लगा रहा है वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा, और अगर फ्यूचर ट्रेड कर दी तो उसने मजे ही मजे हैं उसके। तो 100% कोई करेक्ट नहीं हो सकता इस मार्केट के अंदर। ये मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो यहाँ पर किसी और के प्रॉफिट को देखकर, किसी और के ट्वीट्स को देखकर, किसी और के यहाँ पर क्या मार्केटिंग को देखकर यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉजिटिव वो लोग हैं कि वो उनका कभी लॉस नहीं होता। अब उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी लोग यहाँ पर डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार इस मार्केट में मैं आया था बस मेरा ही लॉस हुआ है। बट हो सकता है कि जो इन्फ्लुएंसर आपसे बात कर रहा है, जो ट्वीट कर रहा है, वो भी 30% के लॉस में हो, वो भी 20% के लॉस में हो, वो भी 10% के लॉस में हो, क्योंकि जब मार्केट पूरी गिर गई तो फिर वही कहाँ से प्रॉफिट में होगा। तो हमेशा क्या है कि चीज़ों को समझो, और जो मार्केट के अंदर एक जो फोमो बिल्ड होता है उसके ऊपर मत करो। मेरी एक वीडियो है जहाँ पर मैंने बताया हुआ है 7 मिस्टेक्स, जिसके बारे में आप सर्च करेंगे या फिर टेलीग्राम के ऊपर देखेंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। उन सारे पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और प्रॉफिट बुकिंग सीख ली, कैसे आप टॉप के ऊपर बुकिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिसेंट वीडियो अपलोड करी थी कि मैं 2021 का मेरा एग्जिट प्लान क्या रहने वाला है, मैं किस किस कॉइन से एग्जिट करने वाला हूँ। तो इसी तरीके की चीज़ों को आप फॉलो करें। जब तक आप खुद से यहाँ पर मनी मैनेजमेंट लर्न नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर दूसरों के पोर्टफोलियो, दूसरों के ट्वीट्स को देख के फॉलो करते रहेंगे, यार ये बंदा तो प्रॉफिट में है, मैं नहीं हूँ,
और अगर ये 20x के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। तो उसको छोड़ के यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर लर्निंग के ऊपर। ये मार्केट है, आज यहाँ पर हर रात के बाद में सुबह आती है। हो सकता है यहाँ पर मार्केट 1 महीने बेयरिश मोड के अंदर रहे, हो सकता है 1 महीने यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर रहे, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पोर्टफोलियो कहीं नहीं जा रहा। बहुत सारी बार क्या होता है, मैं यहाँ पर इतने लंबे टाइम से इस मार्केट के अंदर हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने क्या कि बिटकॉइन जब 1 लाख रुपए के ऊपर आया, पहले मैं आईएनआर में ही ट्रेड करता था और आईएनआर में ही ट्रेड करता था, 1 लाख के ऊपर आया तो बहुत लोग क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट हो गए। उसके बाद में क्या कि उन 2 लाख के ऊपर वो मौका देखते रहे, 3 लाख के ऊपर मौका देखते रहे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो जिनको क्या कि मैंने खुद 5 या 6 हज़ार रुपये में बिटकॉइन बाय करवाया था, उन्होंने भी क्या कि 10-10 20-20 बिटकॉइन बाय किए थे, लेकिन वो 50 हज़ार के ऊपर ही निकल गए, वो 30 हज़ार के ऊपर ही निकल गए। तो इस मार्केट के ऊपर एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलो, लॉन्ग टर्म का मिशन लेके चलो। और अगर आप बीच बीच में प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो तो इस पास्ट मिस्टेक से आप यहाँ पर लर्निंग करो। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर क्या है कि कॉल्स देते हैं तो वहाँ पर देते हैं कि टारगेट, ये हमारा टारगेट रहने वाला है, और हो सकता है कि उस टारगेट के बाद में वो कॉइन और ऊपर जाए। जैसे जब सोल के अंदर $200 के ऊपर पहुंचा, मैंने बोला कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ भैया, मैंने सारा का सारा सेल कर रहा हूँ और अब मैं इस मार्केट से सोल को अब मैं टच नहीं करूँगा। और उसके बाद में 220 पहुंच गया। काफ़ी लोगों ने बोला आपने तो मेरा 200 पे सेल करा दिया। मुझे थोड़ा सा तो लगा कि यार एक तो मैंने अच्छा काम कराया और ऊपर से तो मेरा टारगेट वहाँ पर यही है कि मेरा 200, मैं अपने माइंड में एक नंबर सेट करता हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच गया, चाहे उसके बाद में वो कितना भी ऊपर जाए, मुझे वहाँ से एग्जिट लेना है। अगर आप भी ये प्लान सेट करके चलोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ होगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जब आप देखते हो यहाँ पर जैसे बिटकॉइन यहाँ पर 60 पहुँचता है, बिटकॉइन का ये टॉप नहीं है, बिटकॉइन 1 लाख $2 लाख जाएगा, 3 लाख, आपको वीडियो देखेंगी। और एक क्रिएटर का काम है वीडियो बनाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको अपना माइंड यूज करना है। आपको वहाँ पर देखना है कि भैया मैंने $30,000 के ऊपर बाय किया था, $60,000 पहुँच गया, मेरा डबल हो गया, मैं अपना इसके अंदर से 50% निकाल लूँ या 100% अमाउंट जो मेरा प्रिंसिपल है वो तो निकाल ही लूँ। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, आपको फोमो के अंदर नहीं जाना। हम तो हमेशा यहाँ पर बोलेंगे भैया कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम यहाँ पर हमारा जो प्लान है वहाँ लॉन्ग टर्म का है, लेकिन आपको भी अपना प्लान यहाँ पर ऐसा जरूर सेट करना है जिसके अंदर आप प्रॉफिट बुक करते रहो। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो प्रॉफिट बुक नहीं करता है, सब प्रॉफिट बुक करते हैं और आपको भी करना चाहिए। खाली यहाँ पर लॉन्ग टर्म के चक्कर में मत पड़ो, प्रॉफिट जरूर बुक करो, भले ही छोटा बुक करो, हो सकता है कि और उस प्रॉफिट को ऐसे टाइम के ऊपर डिप्लॉय करो जब उसकी नीड हो। मेरी मनी मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारी वीडियोस है और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पैनिक के अंदर हैं, बहुत सारे यूजर्स मेल लिख रहे हैं और अल्टीमेटली मुझे सब मेल के ऊपर वही एक्सप्लेन करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक वीडियो बना दूँ आप सभी के लिए। और मैं भी यहाँ पर ये टाइम है, पिछले 1 महीने से कहाँ टाइम दे रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं ट्विटर स्पेस के ऊपर। वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, Web3 की बात कर रहे हैं, मेटावर्स की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हम इन टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने से मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है। ऐसी मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड करता है इसको हम चॉपी मार्केट बोलते हैं। 99% यहाँ पर चांसेस रहते हैं लॉस के। इसी वजह से क्या कि हम ट्रेड पर फोकस ना करके हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर लर्निंग के ऊपर, और यही टाइम है राइट लर्निंग का। और कभी भी क्या है कि देखो टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता और चिंता करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता में तो चेतराम चले गए। आपको क्या है कि एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए, तो उसको लिए आप खुश रहो। जब खुश रहोगे सही डिसीजन ले पाओगे। अब मैं BMW बाय नहीं कर सकता, लेकिन क्या कि मैंने BMW के यहाँ स्टिकर लगा रखे हैं, मैंने BMW की टी-शर्ट पहन रखी है, तो मुझे लगता है जब मेरी नज़र जाती है अच्छा यार BMW मेरे पास में ही है, BMW मेरे दिल से बहुत पास में है। तो यही मार्केट के अंदर आपको क्या कि एक हैप्पीनेस चाहिए, यही मार्केट के अंदर एक आपको अपने मन को समझाना है। ऐसा यहाँ पर मत करो कि अब क्या होगा, मैं तो डूब गया, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, अब यहाँ से ये तो मार्केट ख़त्म हो रही है, न्यूज़ देख के सब पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर एक साइकिल चलता है, उस साइकिल के अंदर कोई यहाँ पर जब ये साइकिल यहाँ पर टॉप पर पहुँचता है यहाँ पर एंट्री ले लेता है, कोई यहाँ पर लेता है, कोई यहाँ पर एग्जिट हो जाता है, कोई टॉप पर फंसता है। और मार्केट का रूल है एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा। अब जिसके पास में अच्छी स्किल है वो प्रॉफिट लेगा, जिसके पास में जो न्यू है वो लॉस करेगा। तो यही मार्केट का साइकिल है, ऐसी मार्केट चलता है। तो जल्दी से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मैं आप सभी के मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।